नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, श्रोतागण, संचालक, दायक सभी की तरफ से अंजलिबद्ध याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। जैसा कैलाश जी ने बताया कि सम्मा दिट्ठी जो भगमारे जी बता रहे हैं, वो वैसे तो भगवान बुद्ध का ही ज्ञान है, जो सारिपुत्र जी ने भी एक्सप्लेन किया। वो तो भगवान बुद्ध की ही शिक्षाओं में आता है, से किसी ने भी एक्सप्लेन किया हो। अब यहाँ कुछ भगवान बुद्ध का अपना जो कथन है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सम्मा दिट्ठी क्या है? किसी चीज को उसी रूप में जान लेना जो उसका स्वभाव, वास्तविक स्वभाव है। उसमें किसी तरह का संशय, भ्रम, मति भ्रम होने के कारण ही हम उसको अन्य दृष्टि से देखते हैं, जो कि सही नहीं है। विजडम की परिभाषा, प्रज्ञा की परिभाषा ही है टू सी द थिंग्स एज दे रियली आर। चीजों को, उन्हीं की वस्तुओं को, संसार को, लोक को उसी रूप में देखना जो इसका वास्तविक स्वरूप और स्वभाव और नेचर है। और वो नेचर है उत्पाद, स्थिति, भंग और अनित्य, दुख, अनात्म। इसी में समाहित है सब। सब कुछ इसमें समाहित है। उत्पाद होता है, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर भंग हो जाता है, फिर अनित्य है, दुख है और अनात्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जितने प्रैक्टिकल सेंस में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह जो लोक है, संसार है, जहां हम किसी को आदमी कहते हैं, किसी को स्त्री कहते हैं या व्यक्ति कहते हैं, ये कोई एक अस्थाई नहीं है। इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है। स्टेटिक इसकी नेचर नहीं है। ये स्थायी नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बट काइनेटिक है। चंचल है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। और इसमें कोई भी कांस्टेंट चेंज है, इसमें कंटिन्यूअस चेंज है, अनवरत चेंज है, परिवर्तन है। जो हम जिसको इस दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकाश से देखते हैं कि ये व्यक्ति है, पशु है, मानव है, वो कुछ नहीं है। वो एक नाम रूप और पंच स्कंद जिसको कहते हैं, नाम रूप इसी में आते हैं, उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसका एक वो। तो जो सम्मादिट्ठी रखता है, वन हु हैज राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसे प्रज्ञा हो प्राप्त हो गई हो, या जिसने प्रज्ञा का एहसास कर लिया हो, रियलाइजेशन कर लिया हो, क्या होता है उसे? ही सीज थिंग्स एज दे रियली आर। जो वो वास्तव में है उसी देखता है। वो उसमें एक मिथ्या दृष्टि, जैसे सक्काय दिट्ठी, एक सारभूत आत्मा है पंच उपादान स्कंधों में, सक्काय दिट्ठी, सतकाय दिट्ठी भी कहते हैं इसको। ये मिथ्या दिट्ठी ही है, जिसमें तीन फैक्टर अभी वाघमारे जी बता ही रहे थे, वो शामिल है। राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब सक्काय दिट्ठी हो जाती है, उस सीमा तक। और वो जानता है कि ये कॉजली डिपेंडेंट, प्रतिश्य समुत्पन्न है, हेतु उत्पन्न है। ये हेतु से उत्पन्न है, कॉजली डिपेंडेंट, प्रतिश्य समुत्पन्न। समुत्पन्न है
ईच इज कंडीशनड बाय समथिंग, किसी दूसरे से ये कंडीशनड है, आश्रित है, अनन्यो आश्रित है, रिलेटिव है, डिपेंडेंट है, और जिससे डिपेंडेंट है वो भी पतिस्य समुत्पन्न ही है। ये नहीं कि वहां से कोई चीज निकल रही है और जहां से निकल रही है वो ठोस है या शाश्वत है। ये जो सर्किल है पतिस्य समुत्पाद का, ये सारा का सारा पतिस्य समुत्पन्न ही है, कॉजली डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। Each is conditioned by something that is existent to relative, that is condition। वो जानता है, जब ये जान लेता है कि ऐसा है तो क्या रिजल्ट निकलता है? देयर इज नो आई, यहां कोई मैं नहीं हूं। कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली, अस्थायी रूप से, ये जो पंच उपादान स्कंध है इसमें कोई आई नहीं है। नो परसिस्टिंग साइकिक एंटिटी, ना इसमें कोई साइकिक जो मनोवैज्ञानिक है, ऐसा भी नहीं है कि वो एंटिटी जो है सोचने की, मानसिक की, मनोवैज्ञानिक, वो कोई अस्थाई है। नो ईगो प्रिंसिपल, जान जाता है इसमें कोई ईगो भी नहीं। नो सेल्फ और एनीथिंग, यस, या कोई, ना तो आत्मा या कोई भी ऐसी चीज, अब और भी कवर कर दिया, और एनीथिंग परटेनिंग टू द सेल्फ, आत्मा से संबंधित जितने भी विचार हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी जो कल्पनाएं हैं, वो सब नहीं, सत्य नहीं है। वो लाइफ प्रोसेस है, एक क्रम है, प्रवाह है, फ्लक्स है, चल रहा है, वो अनवरत चल रहा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक अणु मात्र भी, एक कण मात्र भी, एन आयोटा ऑफ द फिजिकलिटी और मेंटेलिटी, मनोदैहिक जो साइकोफिजिकल है, मनोदैहिक या मनोभौतिक जो प्रक्रिया है, उसका एक रेशा, एक फाइबर भी ऐसा नहीं है जो अपनी जगह कांस्टेंट हो, क्योंकि उसमें कितने सेल्स हैं और कितने उसके पार्ट्स हैं, उसमें भी कहीं स्थायित्व नहीं। और कहीं भी ये जो थॉट है, नोशन है, माइक्रोस्कोपिक सोल, जो जीवात्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक सोल कहते हैं जिसको, या माइक्रोकॉस्मिक सोल, परमात्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोनोमस प्रोसेस है। देयर इज नो कंडक्टर, देयर इज नो कंट्रोलर, देयर इज नो ड्राइवर, देयर इज नो पुश हु पुश फॉरवर्ड और बैकवर्ड, देयर इज नो चेंजिंग अथॉरिटी, कुछ भी नहीं है, वे सब कुछ कल्पनाएं हैं। यही सम्मादिट्ठी। जो चार आर्य सत्य को रियलाइज कर देगा, उस पर प्रज्ञा, विजडम, ट्रुथ विजडम डॉन्स, प्रज्ञा का उसे आभास हो जाएगा। पूरे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, समग्र समझ से, समग्र कहा है, पार्शियल नहीं,
कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें सब तभी वो जैसे सम्यक संबुद्ध, उसमें कुछ छूटा नहीं। अरहत जब हो जाता है, सम्यक संबुद्ध तो बहुत बड़ी चीज है, बुद्ध होते हैं, लेकिन अरहत भी, क्योंकि बुद्ध का जो विषय है, भगवान बुद्ध के विषय, वहां अरहत नहीं पहुंच सकता, प्रत्येक बुद्ध नहीं पहुंच सकता। लेकिन अरहत भी अपने आप में उसमें कंप्लीट है, उसे कोई डाउट नहीं। उसका पूर्ण रूप से जो अंधेरा है अविद्या का, वो समाप्त हो चुका है। द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस एंड, जिसको कहते हैं क्रेविंग, वो छंट चुके हैं, वो डिसेपियर हो गए, वेनिस हो गए, उनका एक्सटिर्पेशन हो गया, मूलोच्छेद हो गया। मूलोच्छेद, वो कोई स्वरूप तो उनका है नहीं कि भौतिक रूप से कोई खत्म हो गए। वो तो एक इग्नोरेंस की, वो भी एक किस्म की मेंटल स्टेट ही है। ये नहीं कि कोई चीज हटा दी गई और उसे उठा के हमने फेंक दिया, नो। ऐसी चीज अगर होती तो बड़ा सरल होता, लेकिन ये तो हमारे, जब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं, ये तो इम्बेडिड है हमारे साइके में, ये जुड़ता चला जा रहा है। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन इतना हम इससे आवृत हो जाते हैं, ढक दिए जाते हैं, कि इसको लीड ऑफ करना या इसको वार्ड ऑफ करना, एक्सपेल करना, डिस्पेल करना, इरेडिकेट करना, बहुत ऐसा लगता है कि बुद्ध क्यों ऐसा कहते हैं। ठीक उल्टा लगता है, क्योंकि वो बुद्ध के विपरीत दिशा में। और इसको जो है फाइव एग्रीगेट, दो दो, तो इसमें इम्परमानेंट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड विदाउट सेल्फ, तब उसको पता चल जाएगा ये तो अनित्य है, दुख है, अनात्म। जो भगवान बुद्ध का जो रिपीटेड एडमोनिशन था अपने शिष्यों के प्रति, उनको जो कौशन करते रहते थे, उनको जो आगाह करते रहते थे, सचेत करते रहते थे, कि ये एनालिटिकली, विश्लेषणात्मक रूप से, ये जो सो कॉल्ड बीइंग है, ये तथाकथित व्यक्तित्व है, जो भी स्वरूप है, बिल्ट अप बाय द एग्रीगेट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कंद। स्कंद मीन डिवीजन, खंड। स्कंद मीन्स खंड। पांच उपादान स्कंद क्यों कहा? क्योंकि इनके प्रति भी हमारा बहुत ज्यादा उपादान। सबसे बड़ा उपादान तो हमारा अपने नाम रूप के प्रति ही है, इसलिए पंच उपादान स्कंद कहा। उन्होंने पंच स्कंद अकेला नहीं कहा, पंच उपादान, इनके प्रति भी हमारा उपादान। उपादान अभी बोल रहे थे वाघमारे जी, तन्हा में और उपादान में क्या अंतर है? तृष्णा से उपादान पैदा होता है, लेकिन जब वो इतनी इंटेंसिव या इतना डीप हो जाता है, हर हम उतना उसमें डूब जाते हैं, तो उपादान में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द सुपर मोस्ट डिग्री ऑफ द क्रेविंग, उपादान। फिर ये हमें बांध लेता है। हम इसके क्या कहते हैं, जैसे द हंटर बिकम द हंट, शिकारी शिकार हो जाता है। द विक्टर बिकम्स द विक्टिम, विजेता पराजित हो जाता है, वो खुद ही वो हो जाता है। इतना ये, जैसे वो अमर बेल है, डोडर, जो उसकी मतलब यह है, वो है जिसे अमर बेल कहते हैं, डोडर, कहीं भी डाल दे किसी भी पेड़ पे, ऐसा उसको चूस लेती है, उसका रस उसको सुखा देती है। इसी जो उपादान है,
जब ये एक तृष्णा उपादान का रूप ले लेती है तो चारों तरफ हमें ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। चारों तरफ वही दिखाई देता है, आई मी माइन, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। तो इसलिए इसको डिस्कार्ड करना बहुत कठिन है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा है, जो एनालिटिकल है, तो आगे कहा है, ये जो हमारे नाम रूप है, ये निरंतर उत्पाद स्थिति भंग के में से ग्रस्त रहते हैं, और ये क्लाइमैक्स है और सबसाइड होते रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, या कोई भी, जहां पंच उपादान स्कंध है, पशु भी इसमें शामिल है, जहां जहां शरीर है और नाम है, रूप है, उनका उनके अनुसार है, हमारा हमारे अनुसार। ये एक माउंटेन स्ट्रीम से इसकी भगवान बुद्ध ने तुलना की है, that flows and rushes on, changing incessantly, जो बहता रहती है वो स्रोत, नदी की धारा। भगवान बुद्ध ने से कहा, नदी सोतो वया, नदी सोतो, ये स्रोत है नदी का। जैसे नदी का स्रोत है, बहता है ऊपर से, गंगा नदी बह रही है, कोई भी नदी बह रही है, वो चेंज होती रहती है, उसकी धाराएं चेंज होती हैं, उसका पानी में परिवर्तन आता है, नए नए मिनरल्स घुलते हैं उसमें, नई नई मिट्टी घुलती है, पत्थर, बोल्डर, बजरी, जो ग्रेवल्स है, पेबल्स हैं, सब उसमें टकराते हैं। तो निरंतर वो उसी से निर्मित भी होते रहते हैं, पत्थर उसी से अपना गैदर करते रहते हैं अपना मटेरियल, बड़े बड़े बोल्डर बन जाते हैं। तो ये चीज है, तो नदी सोतो वया, उसी की तरह है ये। तो आगे कहा है कि नदी का जो स्रोत है, तो एक एथेंस के एक विद्वान, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एथेंस के एक विद्वान हुए हेरेक्लिटस। तो हेरेक्लिटस ने ये किताब में लिखा है कि वो तो भगवान बुद्ध की ही, जो इंडिया से जो चारों तरफ फैला था ये, उस समय राजा अशोक के समय, तो ये विचार है, तो पूरे उसमें पूरे वर्ल्ड को इसने आवृत कर लिया था बुद्ध की शिक्षाओं ने। तो उन्होंने भी यही सुना होगा, इसी से प्रेरित रहे होंगे हेरेक्लिटस। तो उन्होंने कहा, हेरेक्लिटस क्या कहते हैं, उनकी एक फ्लक्स थ्योरी है, प्रवाह की निरंतर प्रवाह है। एथेंस के थे, वन 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 वंडर्स इफ दैट टीचिंग वाज ट्रांसमिटेड टू हिम फ्रॉम इंडिया, भारत से ही गई होंगी शिक्षाएं। उन्होंने क्या कहा, देयर इज नो स्टेटिक बीइंग, कोई अस्थायी व्यक्तित्व नहीं है कोई, सेज हेरेक्लिटस, नो अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम, कोई अपरिवर्तनशील बुनियाद या आधार या फाउंडेशन या अंडरले या सब स्ट्रक्चर या ग्राउंड। सब स्ट्रेटम उसे कहते हैं जो चीज किसी दूसरे के नीचे फैली हो या रखी गई हो, जिसको आधार जिसका हो। देयर इज नो अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम, चेंज, फिर आगे कहते हैं वो, चेंज मोमेंट मूवमेंट इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो तो यहां तक कह दिया, ये जो परिवर्तन है यही इस यूनिवर्स का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एवरीथिंग इज इन ए स्टेट ऑफ बिकमिंग, हर चीज, सजीव हो या निर्जीव हो, सबका नाश हो रहा है। सजीव को ज्यादा इफेक्ट होता, निर्जीव का तो समय लगता है, वो तो धरी है एक जगह। जो स्टेट ऑफ बिकमिंग भाव में है, भाव, वो कंटिन्यूअल फ्लक्स, निरंतर प्रवाह में, पांटा रई इसको उसमें ग्रीक में कहा गया। और वो आगे कहते हैं, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, एक ही नदी में आप दो बार पैर नहीं रख सकते। यहां वो थोड़ा, क्योंकि वो इतनी बातें उन्होंने कही है बुद्ध की शिक्षा के आधार पर, ये अप्रिशिएबल है।
इतना समझ लिया जब उन्होंने चेंज को ही कह दिया लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का स्वामी है। बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन यहाँ जो कहा, फिर उन्होंने उदाहरण जो दिया है, आप एक ही नदी में दो बार से पैर नहीं रख सकते। उनका लिटरल सेंस में कहने का मतलब यह है कि नदी निरंतर बह रही है। एक बार हमने किनारे पर बैठकर पैर रखे, फिर निकाल लिए, फिर दोबारा रखे, तो पानी कितना बह गया, बालू कितना बह गया, तो वो नहीं रहा, ना वो बालू है ना पानी है। तो हम दो बार नहीं रख सकते सेम में, मतलब दैट हैज पास्ड फर्दर, वो आगे चला गया। लेकिन बुद्ध का इसमें कितना बड़ा चेंज है। बुद्ध कहते हैं, और फ्रेश वाटर आर एवर फ्लोइंग इन अपॉन वन हु अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द। तो आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध वेंट ए फर्दर स्टेट, वो आगे स्टेप पर गए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, द सेम पर्सन कैन नॉट ट्वाइस स्टेप द सेम रिवर। एक व्यक्ति दो बार एक समान रूप से उसमें पैर नहीं रख सकता। वो तो नदी को कह रहे हैं, एक नदी में दो बार अपने सेम नदी में नहीं रख सकते। यहाँ सेम व्यक्ति का डिफरेंस समझिए। वही सेम व्यक्ति ज्यों का त्यों, अभी मैंने पैर रखा, निकाला, वैसे सिंपल कर देता हूं, दोबारा रखा, आई एम नॉट द सेम विच आई वॉज 5 मिनट अगो। बुद्ध का ये कहना बात। और क्योंकि द सो कॉल्ड मैन हु इज ओनली ए कन्फ्लक्स, एक समप्रवाह है। एक प्रवाह अलग हो गया, समप्रवाह दूसरों के साथ बह रहा, कॉन्फ्लक्स ऑफ माइंड एंड बॉडी, नाम रूप का एक संप्रवाह है। नेवर रिमेन्स द सेम फॉर टू कंजिक्यूटिव मोमेंट, जो दो निरंतर क्षण तक एक नहीं रह सकता। ये सम्मा दिट्ठी है। आगे फिर भगवान बुद्ध इस तरह जब प्रवचन कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा, द टोटल डॉक्ट्रीन ऑफ चेंज, परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये इन बुद्धिज्म का, इज दैट, वो क्या है, ऑल कंपोनेंट थिंग्स दैट हैव कंडीशनड एग्जिस्टेंस, जिनका सह अस्तित्व पर आधारित एक दूसरे अनन्यो आश्रित अस्तित्व है, पराश्रित अस्तित्व है, आर ए प्रोसेस एंड नॉट ए ग्रुप ऑफ अबाइडिंग एंटिटीज। एक प्रोसेस है, एक शाश्वत समूह नहीं है, अबाइडिंग एंटिटीज नहीं है। जो समूह है वो अबाइडिंग नहीं है कि एक जैसा रहे। बट द चेंज अकरिंग इन सच रैपिड सक्सेशन, लेकिन ये परिवर्तन की गति इतनी तीव्र है, इतनी द्रुतगामी है, दैट पीपल रिगार्ड माइंड एंड बॉडी एज स्टैटिक एंटिटी, कि लोग इसको, नाम और रूप को, बॉडी को और माइंड को एक ही एंटिटी, स्थिति समझते हैं, अस्तित्व समझते हैं कि एक ही है ये। उनका वो राइज एंड दे डू नॉट सी देयर अराइजिंग एंड देयर ब्रेकिंग अप, वो उनका उत्पाद और भंग नहीं देखते समझते, बट रिगार्ड देम यूनिलेटरली, एक रूप से, एकात्मक दृष्टि से देखते हैं, एक पक्षीय। सी देम एज ए लंप, जैसे कोई एक घन हो, मिट्टी का ढेला हो, लोहे का कोई इंगलॉट हो, जिसको कहते हैं कच्चा लोहा, तो उसका जो फिर पिघला का इस्पात और बनाया जाता है, तो इस तरह का घन समझते हैं। इस बॉडी को कहते हैं क्या, इसे कहा भी है भगवान बुद्ध ने,
इट इज कवर्ड बाय द कॉम्पैक्टनेस। मेरा तो ऊपर सिर से लेकर पैर तक एक यूनिट है, कॉम्पैक्ट हूं मैं, घन समझते हैं। जो साधु और उस समय के ब्राह्मण, वो मॉन्क्स, कंसीव ए सेल्फ in diverse way, conceive it as either the five aggregate of clinging or as one of them what five। जो इस तरह समझते हैं कि ये ईगो कहाँ है, सोल कहाँ है, वो जो पांच उपादान स्कंध है, इन्हीं में तो ढूंढते हैं वो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं बाहर। हमारा तो अस्तित्व ही पंच उपादान स्कंध पर है, स्वरूप ही है ये, अदर देन तो कुछ है नहीं। बाहर भी हम देखते हैं तो इनके जो रिलेटिव सेंस ऑब्जेक्ट हैं वही भी हमारे से शरीर से ही संबंधित है। आंख का रूप है, ये सब चीजें छह के छह, वो भी इसका ही पार्ट है। तो वो पांच में से क्या देखते हैं, जो अनटॉट वर्ल्डलिंग का, जिन्हें पुथुजन कहा है, जो कहा है, वो समझते क्या है, किस रूप में समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो रूप है, ये सोल है, ये रूप आत्मा है, या रूप आत्मा है, या आत्मा ही रूप है। दूसरा ये है। तीसरा यह है, रूप में आत्मा है। और चौथा यह है, आत्मा में रूप है। तो चार तरह से इन पंच उपादान स्कंधों को वो आत्मा के रूप में समझते हैं। और जैसे रूप आ गया, चार तरह हो गया, ये क्या समझते हैं, सेल्फ, ये रूप जो है, शरीर जो बॉडी है, आत्मा है, और आत्मा बॉडी है, और बॉडी में आत्मा है, और आत्मा में बॉडी है। तो ये बॉडी, अब रूप, अब आगे सब आप नाम रूप में, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, चार और बचे, उसमें भी सही समझते, वेदना सेल्फ है, इस तरह। तो इस तरह बी 5 × 4 = 20। तो वो 20 प्रकार की है, अत्ता उपादान उपादान है, 20 तरह से इसको वो समझते हैं। वो हर जगह कहते हैं, कण कण में वो उसे ढूंढते हैं, कहते नहीं कण कण में भगवान। कुछ भी उस सत्ता के बिना ना इधर हो सकता, ना उधर हो सकता। आदमी के लिए प्रयास या उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं छोड़। बस इस पिंजरे में रहो और ये मानते रहो कि कोई हमें नियंत्रित कर रहा है, हम उसी की उपज हैं, और वही उपत उत्पन्न करता है, वही नष्ट करता है, वही फिर उत्पन्न करता है, नष्ट करता है। और यहां तक कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसी की इच्छा है, इसलिए संसार सुधरता नहीं, क्योंकि सब कुछ वो अपने आराध्य पर डाल देता। उसकी ऐसी ही इच्छा थी, ऐसा ही होना था। मैं क्या हूं, मैं तो उसके हाथ का खिलौना हूं, जैसे वो खिलाएगा खेलूंगा। तो आदमी में सुधरने के चांस खत्म, उस दलदल से बाहर निकलने के चांस समाप्त, अपना विवेक लगाने के चांस खत्म। जो लगाएगा उसके पीछे लग लेंगे, यह अधर्मी है, ये तो बहुत ही बड़ा अधर्मी है, सत्ता को ललकार रहा है। ये सब हम देखते ही आ रहे हैं, देखते रहेंगे। तो बुद्ध इसीलिए अलग है। फिर आगे कहते हैं बुद्ध, जो लोग एकस्टम्ड हैं, आदि हैं, कंटिन्यूअली, प्रारंभ से ही
ये सोचने के कि मेरा माइंड और बॉडी जो है, और ये जितना बाहरी स्वरूप है लोक का, और जो मेंटल प्रोजेक्शन है उनके, ये एज ए होल है, ये एक ही है, शाश्वत है, ये इनसेपरेबल है, ये इसमें कोई भी अलगाव नहीं हो सकता, डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, ये शाश्वत है। और इससे, और इस ये जो टू गेट रिड ऑफ द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ होलनेस, इसीलिए इस एकात्मक रूप या शाश्वतवाद से पीछा छुड़ाना या मुक्ति पाना बहुत कठिन, ये बुद्ध कहते हैं। जब तक व्यक्ति इस नाम रूप के स्वरूप को एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया समझने में भूल करता रहेगा या चूक करता रहेगा, तब तक वो यही समझ अनंतता के सिद्धांत को नहीं समझ सकता। जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धा है अनंतता का, दैट्स वाई, यही कारण है कि लोग इम्पर्टिनेंटली जिद पूर्वक, आग्रह पूर्वक, इम्पेशेंटली, और बहुत इम्पेशेंट होकर, जैसे कहते नहीं कि इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, क्या करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं आत्मा के बारे में, तब से अब तक पूछ रहे और पूछते रहे। अगर कोई परसिस्टिंग एंटिटी नहीं है, उनका प्रश्न यही है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो बनी हुई है, परसिस्ट करती है, शाश्वत है, नहीं है, नो चेंजिंग, अनचेंजिंग प्रिंसिपल है, अगर कोई सिद्धांत है अनचेंजिंग, लाइक सोल और गॉड, व्हाट, अगर ये ऐसा नहीं है, तो बुद्ध कहते हैं, तो फिर वो इधर और उधर भटकते हैं। फिर उनका क्या होता है आगे, इसी तरह भगवान बुद्ध ऐसे समझा रहे थे। तो एक उनका भिक्षु, जो अभी अरहत नहीं थे, उन्होंने पूछा कि अगर ये, देखिए क्या प्रश्न पूछा है, मैटीरियल बॉडी इज नॉट सेल्फ, भौतिक शरीर आत्मा नहीं है, फीलिंग इज नॉट सेल्फ, वेदना आत्मा नहीं, परसेप्शन इज नॉट सेल्फ, संज्ञा आत्मा नहीं, जैसा आप कहते हैं, बुद्ध को कहते हैं, मेंटल फॉर्मेशन संस्कार आत्मा नहीं, संखार आत्मा नहीं, और विज्ञान आत्मा नहीं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर वो क्या है, वो सेल्फलेस डीड क्या है, जो सब जगह सेल्फलेस है, देन व्हाट सेल्फ डू द सेल्फलेस डू डेड अफेक्ट। तो ये जो सेल्फलेस डीड हैं, इनका प्रभाव क्या है, किस किस पे प्रभाव डालते हैं, कौन सा वो सेल्फ है, या कोई चीज है सेल्फ मीन, ये जो सेल्फलेस डीड हैं, तो किसकी तरफ ये प्रभाव डालते हैं, वो क्या चीज है, ये प्रश्न उन्होंने बुद्ध से पूछा। जब कुछ सेल्फ ही नहीं है तो सेल्फलेस डीड, जब हर चीज सेल्फलेस है, तो व्हाट सेल्फ डू सेल्फलेस डीड्स अफेक्ट, जो सेल्फलेस डीड है, किस चीज को, कुछ तो है, उस सेल्फ को कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, उनसे कहा, ये क्वेश्चन था। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आपका क्वेश्चन विषय से बाहर है, बिसाइड द पॉइंट। फिर उन्होंने जो अनित्य दुख अनात्म है और पंच उपादान स्कंधों की नेचर को समझाया उनको,
क्योंकि इसका तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने कहा आपका विषय ही विषयांतर है, पॉइंट पे नहीं है ये। तो उन्होंने क्या कहा आगे कि ये जो हमारा वही पंच उपादान स्कंध है, जो मैंने भी कहा है, ये परिवर्तनशील है, एक समय भी कुछ भी नहीं है। और इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, उसकी उन्होंने ये भी पूछा कि जो कर्म करता है, क्या उसका रिजल्ट भी वही भोगता है जो करता है? ये नागसेन ने भी पूछा था, बनते नागसेन से भी पूछा था, बनते नागसेन से राजा मिलिंद ने। और क्या कर्म कोई और करता और भोगता कोई और? ये इन्होंने इनसे भी पूछा। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे चाइल्ड इज नॉट द सेम एट द एडोलसेंस, जो बच्चा था क्या वो वही है जो किशोरावस्था में? और जो किशोरावस्था में क्या वही है जो एडल्ट हो गया? और जो एडल्ट है क्या वही है जो बूढ़ा हो गया? दे फिर आगे कहते हैं बुद्ध, दे आर नाइदर द सेम नॉट टोटली डिफरेंट पर्सन, न चा सो न चा अन्नो, देयर इज ओनली अ फ्लो ऑफ बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेस। फिर वही बात है, एक प्रवाह है। नो डूअर ऑफ द डीड इज देयर, कोई करने वाला, एक कोई कहे कोई करने वाला नहीं है, मिलकर कर रहे हैं पंच उपादान स्कंध कोई काम। दो नो डूअर ऑफ द डीड इज देयर मीन्स नो सिंगल डूअर, नो वन हु एक्सपीरियंस द इट्स रिजल्ट, कोई एक भी ऐसा नहीं है सिंगल जो उसका परिणाम भोगे। बेयर फिनोमिना फ्लोज ऑन, केवल एक जो फिनोमिना है, जो तथ्य है, या जो इसका नियम है, फिनोमिना एक ऐसा वर्ड है, इसके बहुत अर्थ हैं। फ्लो, वो बह रहा है। दिस अलोन इज द राइट व्यू, यही सम्मादिट्ठ है। ये बुद्ध का उत्तर है। व्हाट डज दिस मीन, इसका उत्तर क्या है? बुद्ध कहते हैं, फिर खुद उत्तर भी देते थे। द आंसर इज दैट देयर इज नो परमानेंट आई, कोई परमानेंट आई नहीं है, मैं नहीं हूं, और माइन मेरा, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ और सोल, सेल्फ और सोल के रूप में, इन दिस साइकोफिजिकल, इस मनोदैहिक, मनोभौतिक संस्कार, साइकोफिजिकल, मनोदैहिक या मनोभौतिक जो यह संयोजन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज ए सीइंग, जो हम देखते हैं, ए फीलिंग, वेदना है, एन एक्सपीरियंसिंग एटसेट्रा, जो हम फील करते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं फील कर रहा हूं, देख रहा हूं, या मैं भोग रहा हूं। बट नॉट एन अनचेंजिंग, कोई ऐसा अनचेंजिंग नेवर एंडिंग सेल्फ या सोल इसमें नहीं है कहीं भी। सीन में, इस दृश्य में जो जीवन यात्रा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज ऑल, यही दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। उन्होंने इसको क्लोज कर दिया है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा इसमें, तो सम्मा दिट्ठी है ये। अब इसमें क्या है, जो हम इंडिया के परिवेश में बात कर रहे हैं, बट व्हाट बेफल्स इंडियन थिंकर, इनको क्या चीज परेशान करती है? इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो अनित्य और दुख का सिद्धांत है, दो हैं, अनित्य और दुख, इनपरमानेंस एंड सफरिंग, ये भारत के ऋषि मुनियों और यहाँ के जो जनमानस है उनके लिए नया नहीं है। क्योंकि
जो पिछले इनके उपनिषद हैं, लाइक छंदोगय उपनिषद में, उसमें भी कहा गया है कि ये सब पर जो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इसका कि ये अनित्य है और दुखद है, ये लोक अनित्य है और दुख है, इसमें ये कहा है। इतना तो ये लिखा हुआ है इनके ग्रंथों में भी। लेकिन व्हाट बेफल्ड, ये इनको विचलित क्या करता है, आश्चर्यचकित भगवान बुद्ध का क्या करता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ अनत्ता, जो अनत्ता का जो सिद्धांत है, ये हजम नहीं, ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, ये इतना एसोटेरिक है इनके लिए, इट इज ए फॉरेन एलिमेंट फॉर देयर माइंड, इट डजंट डिजॉल्व इनटू देयर साइके, ये एक अनसोलूबिल, जो घुलता नहीं है, अघुलनशील कण है अनत्ता का। ये क्लिक करता है, उनको प्रिक करता है, अंतर मन को प्रिक करता है। ये कैसे संभव है, ये आत्मा नहीं है। देवर सो स्टीप्ड, स्टीप्ड मीन्स सेचुरेटेड है इसमें, इतने डूबे हुए हैं इन द बिलीफ ऑफ ए सेल्फ, दैट व्हेन द बुद्धा डिनाइड द सेल्फ एंड डिस्कोर्स्ड अगेंस्ट इट, इसके बारे में जब उन्होंने प्रवचन किए, इसको कहा ऐसा कोई अस्तित्व नहीं, इट वॉज रियली शॉक टू देम, ये बहुत बड़ा झटका और धक्का था उनके लिए। एंड दे वर अप इन द आर्म्स, और वो हाथ जैसे बाहें लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, टू सेफ गार्ड, अपने से बाहें खड़ी कर लेते हैं लड़ने के लिए, सेफ गार्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सेंट्रल कंसेप्शन, जो लंबे समय से चला आ रहा है और जो केंद्र बिंदु है उनके धर्म का, फिलोसफी जो आत्मा है। यही टकराव है बुद्ध से, जहां रूह है, जहां सोल है, जहां आत्मा है, और पर्टिकुलरली इन इंडियन कंसेप्ट, क्योंकि बुद्ध यही आते हैं। एज दे फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनत्ता, क्योंकि अनत्ता के उसको वो फेल करते हैं, समझ नहीं पाते। दे डिड नॉट हेजिटेट, और वो ये कहने में भी संकोच नहीं करते, और ये आरोप लगाने में भी बुद्ध पर संकोच नहीं करते कि ये तो निहिलिस्ट है, उच्छेदवादी है, ये तो निहिलिस्ट है, उच्छेदवादी है। इसीलिए भगवान बुद्ध का इट वाज द रिकॉग्निशन दैट दिस सेल्फ और सोल इज एन इल्यूजन दैट मेड द बुद्धाज डॉक्ट्रिन सो रिवोल्यूशनरी। इसीलिए बुद्ध का अनत्ता का जो सिद्धांत है इतना रिवोल्यूशनरी हो गया, इतना क्रांतिकारी हो गया कि एक नया चीज कह रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव नहीं। तो यही सम्मा दिट्ठी है, जो अनित्य दुख के साथ अनत्ता को भी समझ जाए। अनित्य दुख में तो कोई समझने की बात ही नहीं, वो तो एक जिस आदमी को पीड़ा होगी वो भी समझ जाएगा मुझे दुख है, और जब कोई उसके परिवार वाले मरेंगे, कोई उनके घर के पशु मरेंगे, उसे भी समझ जाएगा कि ये तो मरते हैं, मरणशील है, दुखशील है। लेकिन इस पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ कोई चीज आत्मा जैसी नहीं। इन द अदर वर्ड्स, कि जैसे अभी मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक सोल, जीवात्मा, या मैक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक सोल, परमात्मा। इससे हटना ऐसे लगता है जैसे मैं आसमान से गिर जाऊं और इतना पता न चले कि मैं जाऊंगा कहां। समुद्र में कोई ठौर ठिकाना नहीं है मेरा फिर, और आत्मा परमात्मा ही मेरी शरण है। क्योंकि आत्मा नित्य प्रति मेरे अंदर है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसी की वजह से बोल रहा हूं। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसी की वजह से कर रहा हूं। आज मैं जीवित हूं, किसी की कृपा से जीवित हूं, कोई सुपर नेचुरल पावर है, वरना मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। वो ये नहीं समझता कि जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, जैसे गाड़ी में जो होता है, पेट्रोल जाता है जो उसमें इंजन में, अगर उसमें कोई क्लॉग आ जाता है जेट में, फिर इंजन बंद हो जाता है। तो ये नहीं समझता कि गाड़ी ये शरीर की तरह है। वो नाम रूप जीवितेंद्रिय से चल रहा है, जो वाइटेलिटी है। नाम जीवितेंद्रिय, रूप जीवितेंद्रिय, यही तो उसका पेट्रोल है। इससे नहीं समझता वो। साइकिक लाइफ, फिजिकल लाइफ, वो एक एंटिटी है जो चला रही है, और जिसको स्वरूप भी नहीं है, जिसको देखा भी नहीं है। और पोस्टमार्टम में उस पर कोई कमेंट भी नहीं आता रिपोर्ट में, वेयर द सोल हैज गॉन, वाज देयर और नॉट, वहां थी भी या नहीं। जो बात कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं जो भगवान बुद्ध ने कहा। उन्होंने भी ये कहा कि मैं लोक से झगड़ा नहीं करता हूं, लोक मुझसे झगड़ा करता है। क्योंकि तो अपनी बात कह रहे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो झगड़ा करने वाले कौन है? जो शाश्वत समझे बैठे हैं अपने आप। वही फिर बात आती है घूम के। क्योंकि सिंस टाइम इमेमोरियल, एक अगणनीय काल से, जब से हम इस जन्म मरण और भव सागर में घूम रहे हैं, भव चक्र में, अनेक जन्मों से इसी विचारधारा के साथ हम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि लोक में बुद्ध का जो आगमन है वो बहुत अनिश्चित काल के बाद, उसकी कोई गणना नहीं होती। अगर लोक में बुद्ध का आगमन हर प्रत्येक 100 साल पे भी हो जाए, तो ये विचार और इसी तरह पक्का हो जाए अनात्म का, जैसे वो उधर हो रहा है। ये गैप इतना है, बुधांतर इतना है, क्योंकि यहाँ तो झूठ को रिपीटेडली कहा जाए, तो उसी को माँ बाप झूठ बोले तो बच्चा उसी को सच मानता है। तो बुद्ध का लोक में दुर्लभ आगमन भी इस विचार को सीमेंट करता है कि आत्मा और परमात्मा है। अब हम हैं, जितने अब बुद्धांतर चल रहा है, आगे आगे वाले होंगे, जब तक ये चल रहा है, अगले मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तब आएंगे जब ये बुद्ध के कोई नाम निशान नहीं रहेगा, कोई बुद्ध विहार नहीं होगा, कोई साहित्य नहीं रह जाएगा। चारों तरफ वही एनार्की, इमोरलिटी, सुपरस्टिशन का बोलबाला होगा। जैसे उस समय था जब बुद्ध, इसमें उनका जो राइजिंग हुआ था 2,500 साल पहले। अभी तो एक बहुत कम समय हुआ है।
तो इस तरह का ये जो थॉट है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक बार, पहले बार संसार के इतिहास में जब भी कोई बुद्ध आते हैं इस तरह, और वो ऐसी बात कहते हैं कि देयर इज नो सोल नो गॉड, तो शोर तो मचेगा ही। तो उस पर इतना तो होगा ही, त्राही 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 होगी। जिनके बैठे हैं इस विचार को लिए, जीवित हैं इस पर, तो ये सम्मा दिट्ठी है। तो सम्मा दिट्ठी में अब मेरा एक संडे और जाएगा, फिर उसके बाद मैं सम्मा संकल्प बोलूंगा। जो ये हमारा धम्मानुपස්සना में चूंकि 4 आर्य सत्य हैं, तो नेक्स्ट संडे में सम्मा दिट्ठी का कंक्लूडिंग पार्ट जो भगवान बुद्ध ने कहा, उसको रखूंगा आपके समक्ष। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत नमो बुद्धाय करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद।